तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 3 लाइटनिंग फिगर अचानक से प्रकट होते हैं और 10-12 से ज़्यादा लोगों को ये अपने एक ही अटैक में मार चुके थे। लिंगडोंग तो इन्हें देख के समझ जाता है। अब आगे, और इन तीनों लोगों का स्ट्रेंथ जो था वो एडवांस डेथ स्टेज पर था। ये तीनों भी जाउफे जैसे ही थंडर किंग्स थे, नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सदर्न रीजन के। इधर ये युवान गेट के जो तीनों बंदे थे, इन्हें मालूम था कि इनके साथ कैसे डील करना है, पर ये चुपचाप पीछे खड़े थे। अब कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। तो फाइनली 9 सिलिन गेट वाले और मिस्टीरियस स्काई हॉल वाले अब आगे आते हैं। पांग हाउ सबको ग्रीट करता है कि हम सभी को अंदर तो जाना ही है, तो अब पीछे रह के कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं, तो ब्रदर पांग हाउ, क्या आपके पास कोई तरीका है? पांग हाउ स्माइल करता है, ये कहता है टेक्निक तो है हमारे पास, पर उसके लिए आप सभी लोगों का साथ चाहिए। सभी लोग अब इसकी बात से सहमत हो जाते हैं। पांग हाउ तुरंत ही एक व्हाइट सर्कुलर प्लेट निकालता है, जो कि शायद एक फॉर्मेशन था, और ये 9 सिलिन गेट का सबसे खतरनाक लेवल का एक फॉर्मेशन था, स्पिरिट प्लेट। पर इसको एक्टिवेट करने में अच्छी खासी एनर्जी वेस्ट होने वाली थी। लिंगडोंग भी फिलहाल इसे ध्यान से देख रहा था। हालांकि इसका फॉर्मेशन लिंगडोंग के पास जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है उससे वीक है, पर फिर भी इन 3 लोगों को शायद ये सप्रेस करने के लिए काफी था। अब लिंगडोंग भी सोचता है ठीक है, इसे कर ही लेने दो, ये पीछे खड़ा था। तभी अचानक से पांग हाउ इसकी तरफ घूरने लगता है और कहता है पांग हाउ कि इस फॉर्मेशन को मैं उतना अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता हूँ, और इस फॉर्मेशन की मदद से ठीक है हम लोग, मतलब हमारा 9 सिलिन गेट एक सिल्वर कॉर्प्स को पकड़ लेगा, दूसरा वाला मिस्टर स्काई सेक्ट वाले, पर तीसरा को कौन ये रोकेगा? कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। पर पांग हाउ लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप लोगों को याद हो तो जो अपने ब्रदर लिंगडोंग है, अभी कुछ समय पहले ही एक और सिल्वर कॉर्प्स मिला था जो कि एडवांस डेथ स्टेज पर ही था, उसे लिंगडोंग ने रोक दिया, तो शायद तीसरे वाले को ये हैंडल कर सकता है। लिंगडोंग समझ जाता है कि ये बंदा इसे जानबूझकर फंसा रहा है। अब सभी लोग इसकी बात से सहमत थे पांग हाउ से, और सच में क्योंकि इनके हिसाब से लिंगडोंग ने उस सिल्वर कॉर्प्स को रोका था। लिंगशान को गुस्सा तो आता है, पर फिलहाल ये कुछ करती नहीं है। पांग हाउ अब कहता है कि ब्रदर लिंगडोंग, आपका क्या इरादा है? सभी लोगों की नजरें लिंगडोंग पर फिक्स थी। लिंगडोंग भी हाँ में सर हिला देता है, शायद ये भी अब कुछ प्लान कर चुका था। पांग हाउ काफी खुश था कि चलो लिंगडोंग इस बार मारा जाएगा। अब धीरे धीरे सभी लोग इस एरे में अपना युवान पावर भेजने लगते हैं। अब एरे एक्टिवेट हो चुका था। इसके अंदर में वो तीनों सिल्वर कॉर्प्सेस थे, और यहाँ पर 9 सिलिन गेट से वो जो ग्रे ओल्ड मैन थे वो अंदर जाते हैं। मिस्टीरियस स्काई हॉल से एक एल्डर जाते हैं, ये लोग भी अपने डेथ स्टेज पर ही थे, और तीसरा बंदा जो जाता है वो था अपना लिंगडोंग। पर जैसे ही मतलब ये दोनों लोग सिल्वर कॉर्प्सेस से डील कर रहे थे, ये लोग भी घाटे में थे, सप्रेस हो जा रहे थे। तो सभी लोग सोचते हैं अगर ये लोग जो कि डेथ स्टेज पर हैं इन सिल्वर कॉर्प्सेस के सामने पीछे हटने पर मजबूर हैं, तो बेचारा लिंगडोंग, इसका क्या होगा? तीसरा सिल्वर कॉर्प्स इसके अंदर से वो हीमो की बाहर निकल रहा था, और ये लिंगडोंग की तरफ अटैक करने को बढ़ता है। लिंगडोंग देख सकता था इसके बॉडी पर भी कई सारे डेमन मार्क्स थे। अब ये तुरंत ही अपना ग्रीन ड्रैगन लाइट टैटूज अटैक 10 बना के इस पर अटैक कर देता है। पर वो सिल्वर कॉर्प्स भी काफी फास्ट था, उसके बॉडी से कुछ ब्लैक चेन्स निकलती है, और सभी को लगता है ऐसा कि लिंगडोंग इस अटैक से हिट हो चुका है। पर जब ये ध्यान देते हैं तो वो लिंगडोंग का बस एक शैडो क्लोन था। लिंगडोंग पहले से इतना स्पीड इसकी तेज थी कि थोड़ा साइड में निकल गया था। बहुत सारे लोग हैरान थे, यार इस बंदे का स्पीड इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है? अभी तो 1 दिन से भी कम का समय है जब इसने पांग हाउ से फाइट किया था, और इसका स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुका था। वो लड़की जो लियू थी वो भी कहती, यार ये बंदा ये सच में काफी मिस्टीरियस है। लियू तो इस समय अपने होठ काट रही थी। अब बहुत सारे लोग अपना गैस करने लगते हैं कि क्या इस बंदे को सही में वो जो थंडरबोल्ट कोर था उस प्रोफाउंड डेथ स्टेज के बंदे का, क्या इसे सच में मिल गया और इसने डिवोर कर लिया? अब इस समय ये तीनों बैटल चल रहे थे, पर वो दोनों ओल्ड मैन सिरिन गेट और मिस्टीरियस हॉल के, उनकी हालत कोई खास अच्छी थी नहीं। एरे अभी भी कंडेंस हो रहा था। ओल्ड मैन वगैरह चिल्लाते हैं, पांग हाउ जल्दी करो। अब एरेज के कारण एक हेलोज बन गए थे ब्राइट लाइटनिंग कलर के। पांग हाउ कहता है कि कैसे भी करके आप इन तीनों को इस तरफ खींचो। दोनों ओल्ड मैन काफी शातिर थे, वो तुरंत ही इन दोनों सिल्वर कॉर्प्सेस को, ये जब भागते तो उनके पीछे ये आते हैं और 2 सिल्वर हेलोज में वो सील हो जाते हैं। तीसरा जो लाश थी सिल्वर लाइटनिंग वाली, वो लिंगडोंग के पीछे पीछे आ रही थी। लिंगडोंग 3rd हेलोज की तरफ बढ़ता है, पर तभी पांग हाउ को दिखाया जाता है। ये तुरंत ही कुछ हैंड सील चेंज कर देता है, हेलो को बंद कर देता है। लोग भी देखते तो कहते यार ये पांग हाउ ये सच में काफी बेरहम इंसान है, इसने लिंगडोंग को जानबूझकर फंसाया। लिंगडोंग समझ जाता है, ये अपनी स्पीड को मैक्सिमम करता है और सीधा जाकर के ये पलट जाता है और सिल्वर कॉर्प्स पर एक पावरफुल पंच मारता है। और इस बार वाला जो इसका अटैक था ये इतना खतरनाक था और इतना फास्ट था कि लिंगडोंग तुरंत ही इस सिल्वर कॉर्प्स को एक लाइट पिलर प्रिजन बना के सील मार देता है। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं, इवन पांग हाउ को भी कुछ समझ में नहीं आता है। पांग हाउ को अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा था कि मैंने जो किया अब ये लिंगडोंग मुझे छोड़ेगा नहीं। लिंगडोंग भी हंसता है, कहता है पांग हाउ तुम सच में काफी
अब मैं वो गाली नहीं दे सकता। लिंगडोंग इसे गाली देता है और लिंगडोंग की आंखों में फिलहाल एक किलिंग इंटेंट था। वहीं बगल में खड़ी लिंगशान अपने लाइफ डेथ कॉफिन को भी बाहर निकालती है और सीधा पांग हाओ की तरफ बढ़ जाती है। पर जैसे ही लिंगशान का अटैक पांग हाओ से टकराने वाला था, वो जो ग्रे एल्डर थे बीच में आके रोक देते हैं और इनके अटैक के कारण लिंगशान काफी दूर जाके गिरती है। और ये ग्रे ओल्ड मैन कहता है, उसके बाद ये ओल्ड मैन यही रुकता है। ये बोलता है, लगता है इस लड़की को बचपन में कुछ संस्कार की कमी दी गई है। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है, और ये तुम कौन होते बोलने वाले। ये सीधा ग्रे ओल्ड मैन को एक एरोगेंट टोन में बोलता है और इस दौरान लिंगडोंग की बॉडी से इसका ग्रीन लाइट बाहर निकलता है और लिंगडोंग इस समय लिंगशान से कहता है। लिंगशान समझ जाती है और तुरंत ही अपना कॉफिन ब्रदर लिंगडोंग को देती है। और लिंगडोंग जब अपना इसमें युवान पावर यूज करता है तो इस कॉफिन से इस बार डेथ की के फ्लक्चुएशंस बाहर निकलते हैं। ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है। अब ये ब्लैक की जो अटैक ओल्ड मैन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। लिंगडोंग की आंखों में बिल्कुल भी इमोशन था ही नहीं। ओल्ड मैन भी इनके पास एक एक्स था, उससे ये अटैक कर देते हैं। और बेसिकली लिंगडोंग ने क्या किया था कि अपना ये जो कॉफिन था सीधा ओल्ड मैन की तरफ फेंक दिया था। ओल्ड मैन लालच में आ जाते हैं कि तुम सच में बेवकूफ हो, अब ये कॉफिन मेरा होगा। ओल्ड मैन सोचते हैं कि अब इस कॉफिन को ले लूं। जिधर ओल्ड मैन अभी कॉफिन की तरफ बढ़ रहे थे, लिंगडोंग का ध्यान जाता है पांग हाओ पर। ये अचानक से गायब होता है। 9 सीरीन गेट वाले अब समझ जाते हैं कि लिंगडोंग का मेन मकसद ओल्ड मैन से नहीं बल्कि पांग हाओ को मारना था। इसने जानबूझ करके वो कॉफिन फेंका था ताकि ओल्ड मैन जो ग्रे हेयर्ड एल्डर हैं वो उनका ध्यान और लालच उस पर चला जाए। ओल्ड मैन को भी समझ में आता, कॉफिन को छोड़ करके अब ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ना चाहते थे पर शायद थोड़ा लेट हो चुका था। इधर लिंगडोंग अपने ग्रीन लाइट ड्रैगन टैटूज 30 से ज्यादा बनाता है। पांग हाओ जब देखता है तो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ। ये भी अपना सबसे पावरफुल अटैक 9 सीरीन व्हाइट बोन पाम अटैक यूज करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं पर बहुत सारे लोग हैरान थे। जब दोनों का कोलिजन होता है तो शुरुआत में तो डस्ट हो जाता है पर फाइनली एक आवाज चीखते हुए सबको सुनाई देती है। ये था पांग हाओ। उसका जो राइट हैंड था जिससे उसने अटैक किया था पाम अटैक, वो शायद डिस्ट्रॉय हो चुका था और पांग हाओ काफी दूर जाके गिरता है। और लिंगडोंग का अटैक आधा दिन जो पहले इसने किया था पांग हाओ पर, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। ग्रे हेयर एल्डर को भी ऐसा नहीं लगा था। पांग हाओ भाई मजाक नहीं है, वो बंदा इनिशियल डेथ स्टेज पर है और वही लिंगडोंग इनिशियल लाइफ स्टेज पर, सॉरी एडवांस लाइफ स्टेज पर। एल्डर कहता है, लगता तुम सच में मरना चाहते हो, पर फिर भी लिंगडोंग इसे इग्नोर मार रहा था। ये अपने ड्रैगन विंग्स को फड़फड़ाता है। एल्डर ने जो एक अटैक किया था उससे भी लिंगडोंग अभी ब्लॉक कर देता है। लिंगडोंग कॉफिन को भी अब वापस ले चुका था और ओल्डर से कहता है कि ओल्ड मैन ये तो मेरा बस हिसाब था जो इस पांग हाओ ने किया था उसके बदले में। फिर लिंगडोंग कहता है, अगर आप लोग फाइट करना चाहते तो कर सकते हो पर थंडर हॉल में बाकी लोग जाके ट्रेजर्स ले लेंगे। ओल्ड मैन भी समझ जाता है, कहता है ठीक है थंडर हॉल के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लिंगडोंग कहता है, मैं भी तैयार हूँ। अब सभी लोग इस थंडर हॉल के अंदर एंटर करने लगते हैं। थंडर हॉल जो कि 1000 सालों से बंद था, अब जाकर के इसमें इतने सारे लोग एंटर कर रहे थे। अब इस हॉल में बहुत सारे ट्रेजर्स दिखते हैं और यहाँ पर कई सारे टनल्स भी थे, यानी अलग अलग शायद जगह जाने का रास्ता। पर लिंगडोंग का तो मेन मकसद थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम था। थंडर हॉल में एक मेन हॉल है जहाँ पर लिंगडोंग जाना चाहता था क्योंकि जाओ फे ने वही बताया था कि वहीं से एक अलग डोमेन है जिससे तुम थंडर वर्ल्ड में जाकर के थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल ले सकते हो। अब ये लिंगशान को लेकर के उस डायरेक्शन में टनल के थ्रू आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग शायद ये चीज जानते थे। सभी लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेन हॉल में ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। वैसे किसी को पता नहीं था कि वहां पर थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल भी है, शिवाय लिंगडोंग के, ऐसा मेरा गेस है। पांग हाओ जिसकी की हालत अच्छी नहीं थी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था और पांग हाओ उस ग्रे एल्डर से कह रहा था कि एल्डर कुछ भी हो जाए ये बचना नहीं चाहिए, मुझे इसके हजारों टुकड़े देखने हैं। 10 मिनट तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली एक जगह पर ये लोग पहुंचते हैं। अब ये भी हॉल जो था काफी बड़ा था और यही था लिंगडोंग का टारगेट, मेन हॉल। लिंगशान देख रही थी, यार यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, कई सारे से लार्ज स्टोन पिलर्स भी दिखते हैं। और अचानक से इसका ध्यान किसी चीज पर जाता है और ये लिंगडोंग से कहती कि ब्रदर, अब ये जो ओल्ड मैन थे जिनकी स्टैचू बनी हुई थी, ये कोई और नहीं बल्कि जिनके बारे में जाओ फे ने लिंगडोंग वगैरह को बताया था, यहाँ के लाइटनिंग एम्परर जिनके पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम भी था पहले, ये वही थे। पर उसके बाद इन सबकी नजर उनके राइट हैंड पर जाती है। एक बहुत बड़ा सा सेप्टर इन्हें दिखता है और शायद ये एक प्योर युवान ट्रेजर था। अब लिंगडोंग वगैरह तो देख रहे थे इसे। सेप्टर मतलब एक वेपन, कुछ छड़ी टाइप का, जैसा कि अपने हैरी पॉटर भाई यूज करते थे जिसमें से बिजली चमकती है। अब ये भी एक प्योर युवान ट्रेजर था और इसका जो अटैकिंग पावर है शायद काफी ज्यादा माना जाता है। लिंगडोंग इस चीज को ध्यान से देख रहा था। अब जो पहले के लोग थे यानी वो जो ग्रे एल्डर वगैरह, वो उनको तो पता था, ये सीधा कहते ये तो लाइटनिंग एम्परर सेप्टर है। लिंगडोंग भी इधर काफी खुश था। ये दोनों काफी तेजी से उस सेप्टर को लेने के लिए बढ़ते हैं। तभी पीछे से लियू की आवाज आती और पांग हाओ वगैरह की भी कि वो हमें चाहिए। अब सभी इसी तरफ बढ़ रहे थे। लियू को यही चीज चाहिए था क्योंकि इसका भी जो बॉडी का नेचर था शायद थोड़ा सिल्वर कलर लाइटनिंग का था और ये सेप्टर इसके लिए काफी अच्छा हो सकता था। और लिंगडोंग को भी ये चीज चाहिए था।
बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन तो है इसके पास, जो कि ऑफेंसिव पावर, जिसका डिफेंस काफी स्ट्रांग है, किसी को ये सील कर सकता था, पर अटैक करने के लिए इसके पास अभी तक कोई वैसा प्योर युवान ट्रेजर नहीं था। अब इधर एक तरफ से 9 सिरिन गेट वाले और दूसरी तरफ से मिस्टीरियस स्काई हॉल वाले लिंगडोंग पर अटैक कर देते हैं, और ये दोनों एल्डर्स थे दोनों क्लैन के। लिंगडोंग इस पर गलत पोजीशन में फंस गया था, पर अचानक से एक ब्लैक फिगर इसके सामने प्रकट होता है और इन दोनों के अटैक को ये डिसॉल्व कर देता है। सभी लोग जब ध्यान से देखते हैं तो ये एक पपेट था, पर इतना पावरफुल ये कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग का डेवोरिंग स्काई कॉर्प्स था। इधर लियू भी आ जाती और कहती, ब्रदर लिंगडोंग, वैसे भी आपके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, क्यों ना आप ये मुझे लेने दो। लिंगडोंग बोलता है, नहीं, मैं वैसा नहीं है, मुझे भी ये चाहिए। बाकी लोग रहते तो इतनी सुंदर कन्या को देखकर एक बार थोड़ा सा बहक जाते, पर अपना लिंगडोंग एक सख्त लौंडा है। लियू जो थी वो मेंटल एनर्जी यूज करती थी, पर अपना लिंगडोंग भी मेंटल एनर्जी में किसी से कम नहीं था। इधर लिंगशान कहती कि इस लियू को मैं देखती हूँ, आप जाके उस चैप्टर को लो, पर तभी पीछे से कब आ जाती, तुम सब इतना झगड़ ही रहे हो तो फाइनली अब हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये तीनों लोग युवान गेट वाले थे। अब इन 3 में से 2 लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं और एक सेप्टर की तरफ, और इन तीनों का ऑरा काफी पावरफुल था। ये जो 2 लिंगडोंग पर अटैक किए थे ये भी डेथ स्टेज पर थे। लिंगडोंग को लगा नहीं था यार ये तीनों इतने पावरफुल होंगे, क्योंकि हमेशा से ये पीछे खड़े रहते थे और शांत रहते थे। लिंगडोंग जानता था इन दोनों के अटैक को ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ये सीधा अपना बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन निकालता है और इन दोनों का अटैक इस कॉल्ड्रन से आके टकराता है। और वहीं तीसरा बंदा कहता है, अब इस ट्रेजर को मुझे एंजॉय करने दो, यानी यह लाइटनिंग सेप्टर की बात कर रहा था। उसके हाथ बढ़ते हैं लाइटनिंग सेप्टर पर और वो एक स्माइल दे रहा था, पर जैसे ही ये बंदा उस सेप्टर को टच करता है मानो उसकी बॉडी में खतरनाक लेवल का करंट दौड़ गया हो। बाल तक इसके खड़े हो जाते और काफी दूर जाकर के ये हॉल के दीवारों से टकराता है। दोनों भाई जो युवान गेट के थे वो चौंक जाते हैं। इस लाइटनिंग सेप्टर का अपना एक रेजिस्टेंस फोर्स है और वो इतना पावरफुल। तीसरा जो भाई था जो इनका सबसे बड़ा था और पावरफुल, उसके मुंह से भी खून आ रहा था फिलहाल। अब बाकी भी जो लोग थे जो कि चैप्टर के लिए आगे बढ़ना चाहते थे अब वो शांत हो चुके थे। लिंगशान भी कहती है कि ब्रदर लिंगडोंग, इसमें जो है फोर्स वो सच में काफी पावरफुल है। जितने भी लोग अब इसे ट्राई करते हैं, चाहे वो 9 सिरिन गेट के वो एल्डर हो या मिस्टीरियस स्काई हॉल के, सभी पीछे फेंक दिए जाते हैं। जितने लोग भी ट्राई करते हैं सभी इंजर्ड थे फिलहाल। सभी लोग अब शांत हो जाते हैं, कोई भी अब इस चैप्टर की तरफ बढ़ना नहीं चाहता था। मानो जो चैप्टर में ऑरा हो लाइटनिंग की वो एक ड्रैगन के समान हो। अब लिंगडोंग आगे बढ़ता है और इसे रोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि सब इस पर हंस रहे थे कि एक एडवांस लाइफ स्टेज का बंदा इस चैप्टर को टच करेगा, जब हम लोग डेथ स्टेज में होते हुए भी इसे टच नहीं कर पाए। अब लिंगडोंग जाता है, इसे टच करता है, इसकी बॉडी में भी करंट दौड़ता है, पर लिंगडोंग कहता है तुम्हारी बॉडी में, यानी चैप्टर से बात कर रहा था मनी मन, कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का हल्का सा पावर, और तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट एक्ट करोगे, जबकि मेरे पास खुद डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें सबड्यू नहीं कर सकता। लिंगडोंग के बॉडी में लगातार ये लाइटनिंग ऑरा जा रही थी। ये पेन फील कर रहा था, पर डिवोरिंग पावर से इसे धीरे धीरे ये अब खत्म करने लगा था। बहुत सारे लोग ये सीन को देख रहे थे। ये फाइट अंदर ही अंदर चल रहा था, कोई इसे देख नहीं सकता था, पर ये फाइट काफी भयंकर था। समय बीतते जाता है। लाइटनिंग सेप्टर का जो रेजिस्टेंस था अब ये गायब होने लगा था। लिंगडोंग फिलहाल हवा में था और ये जो थंडरबोल्ट सेप्टर था इसके हाथों में था, जो कि 1000 फीट का एक करंट के समान दिख रहा था। बहुत सारे लोग देख रहे थे और इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा सच में इस सेप्टर को सबड्यू कर लिया। सेप्टर के आसपास 8 ड्रैगन्स को लाइटनिंग कलर के देखा जा सकता था। युवान गेट के 3 बंदे, इनका तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेजर था इन्हें भी चाहिए था। स्काई हॉल वाले, खास करके लियो, इनका चेहरा बन चुका था। माहौल यहाँ का अब धीरे धीरे थोड़ा टेंस हो रहा था। अब इधर लिंगशान भी काफी तेजी से लिंगडोंग के पास आ जाती है, इसे मालूम था और ये अपना कॉफिन तैयार रखी थी। उधर से पांगहाओ चिल्लाता है 9 सिरिन गेट वाला कि लिंगडोंग ये लाइटनिंग सेप्टर दे दो, ये हमें चाहिए। और इसके साथ में जो लोग थे सीधा लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। लिंगडोंग देखता और कहता, लगता है तुम लोग मरना चाहते हो। अब ये सभी बंदे, इनमें से कुछ परफेक्ट लाइफ स्टेज और कुछ एडवांस लाइफ स्टेज पर थे। लिंगडोंग सीधा इनकी तरफ बढ़ जाता है। इस समय मानो लिंगडोंग खुद एक थंडर एम्परर की जैसा लग रहा हो। इसके बॉडी के आसपास बिजलियां कड़क रही थी और सीधा इस सेप्टर से इन पर अटैक कर देता है, स्पेस को चीरते हुए। और इसके एक ही अटैक में ये 4-5 जो लोग थे सीधा जाके जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं और खून सबकी फिर से बहने लगती है। उधर वो जो एल्डर था, ग्रेइश एल्डर, वो लिंगडोंग से कहता, लगता है तुम मरना चाहते हो। पर सभी लोग इस समय एक चीज से हैरान थे कि लाइटनिंग एम्परर सेप्टर ये सच में काफी पावरफुल था। इसके एक अटैक से ये 5 बंदे कुछ कर भी नहीं पाए थे। इनका अटैक विफल हो गया था। अब उधर वो जो एल्डर था वो अपने डेथ की को एक्टिवेट करके लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग भी रुकता नहीं है और सीधा सेप्टर को उस एल्डर की तरफ दे घुमा के मारता है। हालांकि लिंगडोंग का ये अटैक पावरफुल था, पर वो बंदा भी नॉर्मल नहीं था, वो एक डेथ स्टेज का बंदा था। तो लिंगडोंग लगभग 100 फीट जाके पीछे गिरता है। ये भी समझ रहा था यार, प्रोफाउंड डेथ स्टेज का बंदा सच में थोड़ा पावरफुल होता है अगर आपके पास युवान ट्रेजर हो फिर भी। पर फिर भी लिंगडोंग हंस रहा था।
क्योंकि ओल्ड मैन भी इस बार थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ था। इसके भी उंगलियों में थोड़ा एक अलग ही सेंसेशन था, टिंगलिंग। ग्रे शेल्डर कहता है बच्चे दे दो, फालतू में मारे जाओगे। लिंगडोंग कहता है ट्राई कर लो, एक बार आप कर चुके हो, दोबारा भी कर सकते हो। बार बार ये मांगते हैं। लिंगडोंग मना कर देता है, यार जाओ यहाँ से। अब ओल्ड मैन जब ज्यादा बकवास करने लगता है तो फिर से लिंगडोंग अपना डेवोरिंग कॉर्प्स निकाल लेता है। ओल्ड मैन का चेहरा ही बन जाता है, क्योंकि डेवोरिंग कॉर्प्स से ये फाइट कर चुका था एक बार। ओल्ड मैन अब ट्राई कर रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लिंगडोंग पर अटैक कर दे। हालांकि लिंगडोंग के पास ये एम्परर सेप्टर तो आ गया था, पर इसका मेन गोल तो अभी भी थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था, जिसे ये कई वर्षों से तलाश कर रहा था। पर थंडर वर्ल्ड में जाने के लिए 2 और सिल्वर केज इसके पास लगेंगी, जो कि फिलहाल 9 सिरेन गेट और मिस्टीरियस स्काई हॉल के पास है। अभी ये सोच ही रहा था कैसे हासिल करूं, पर तभी ये युवान गेट के तीनों बंदों को स्माइल करते हुए देखता है, और ये तीनों बंदों सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों सुनो मेरी बात, ये जो लिंगडोंग के पास है ये तो ठीक है, पर यहाँ पर एक अलग डोमेन है, वहां पर इससे भी बड़े ट्रेजर्स हैं। पर उसके लिए मैंने जितना सुना है, ये जो सिल्वर टावर है आपके पास, यानी 3 लोगों के पास, उससे ही आप इसे खोल सकते हो। अब ये बात सुनते ही सभी लोग अब लिंगडोंग, पांग हाओ और लियू की तरफ एक साथ देखने लगते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों के पास वो 3 सिल्वर टावर कीज हैं। अब ये जो ग्रे ओल्ड मैन थे वो युवान गेट के ट्रायो की तरफ देखते हैं और पूछते हैं आप लोग कौन हो। ये बोलते हैं कि हम लोग ईस्टर्न जुआन रीजन के हैं और युवान गेट से हैं, और मेरा नाम हुओ युवान है। मेरा छोटा भाई है, इसका नाम है चेन लिंग, और मेरा ये सबसे छोटा भाई, इसका नाम है ली ली। और हम लोग युवान गेट के स्मॉल किंग्स हैं, पिछले जनरेशन के, यानी युवान कांग के पहले वाले, ये लोग सीनियर बैच के हैं। लिंगडोंग कहता है ठीक है, मतलब यही वो लोग हैं जिन्होंने वांगयान की सीनियर सिस्टर को मारा था, अब इन्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जब लिंगडोंग इनसे पूछता है तो ये कहते हैं अरे हाँ तुम उसकी बात कर रहे हो, उसे तो हमने ही मारा था, और ये काफी खुश थे, और इवन मैंने 100 डिसाइपल्स को भी मारा था तुम्हारे डाउ सेक्ट के उस टाइम। लिंगडोंग कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तीनों कहते हैं तुम सच में काफी बोल्ड हो। अब जब सबको पता चलता है कि ये बंदा डाउ सेक्ट का है, तो यहाँ के लोग भी डाउ सेक्ट के बारे में जानते थे, क्योंकि ईस्टर्न जुआन रीजन में डाउ सेक्ट एक सुपर सेक्ट है, यानी कि इस बंदे का भी बैकग्राउंड इतना सिंपल नहीं है। और ये तीनों बंदे रुकते नहीं हैं। इनमें जो सबसे बड़ा था वो युवान, अब तो वो इतना बोल देता है कि तुम काफी फेमस हो चुके हो कि हमारे तीनों सेक्ट मास्टर भी तुम्हें मार नहीं पाए। अब ये बात सुनते ही चाहे वो लियू हो चाहे वो पांग हाओ हो, इनका चेहरा ही उतर जाता है, क्योंकि युवान गेट के जो 3 सेक्ट मास्टर थे सब उनके बारे में जानते थे कि वो तीनों समसारा लेवल के बंदे हैं, और वो लिंगडोंग को नहीं मार पाए। मतलब ये बंदा सच में काफी कातिल इंसान है। अब लिंगडोंग की तरफ सभी लोग देख रहे थे, पर फिलहाल लिंगडोंग इन बातों को इग्नोर मार रहा था। फिर इधर वो युवान भी कहता है कि हमारा मेन गोल फिलहाल अभी थंडर वर्ल्ड में जाने का है। अब लिंगडोंग भी अपना सिल्वर टावर की बाहर निकलता है, सेम वही लियू और पांग हाओ भी करते हैं। इनके हाथों से ये सिल्वर टावर कीज बाहर निकलते हैं और तीनों एक दूसरे से मर्ज होने लगते हैं। जैसे ये मर्ज होते हैं, एक लाइटनिंग पावर बाहर निकलता है और सीधा जाकर जो स्टोन स्टैचू था उससे टकराता है, और तुरंत स्टैचू में एक सिल्वर ग्लो अप देखा जा सकता था, और वहां पर एक स्पेस बनने लगता है, स्पेशल वॉर्टेक्स। अब ये वॉर्टेक्स बन चुका था, मतलब इसके अंदर जाते ही ये लोग उस डायमेंशन में, यानी कि थंडर वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। सभी लोग काफी एक्साइटेड थे। लिंगडोंग की आंखों में तो मानो आग बाहर देखा जा सकता था। अंदर का जो ऑरा निकल रहा था उसे देख कर ही ये लोग हैरान थे, और इसके डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल में कुछ सेंसेशंस भी अब होने लगे थे। लिंगडोंग अब थोड़ा खुद को काम करता है, पर जाओफे ने इसे कुछ और चीजें बताई थी कि अगर तुम थंडर वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहते हो तो ये जो सिल्वर टावर कीज हैं जब एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगी तो वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तो इसे अब ये सिल्वर रून भी चाहिए था। शायद बाकियों को इस बारे में शायद पता भी नहीं था। बाकी लोग जहां उस वॉर्टेक्स पर फोकस कर रहे थे, लिंगडोंग सीधा स्पेस में उड़ रहे इस सिल्वर रून की तरफ बढ़ता है। पर ग्रे ओल्ड मैन लिंगडोंग को देख लेते हैं और कहते हैं तुम सच में काफी लालची हो। ओल्ड मैन क्योंकि काफी एक्सपीरियंस बंदे थे तो इन्हें शायद कुछ पता रहा होगा। ये तुरंत एक डांस की से लिंगडोंग के पर अटैक कर देते हैं, पर जैसे ही अटैक करते हैं बीच में वो लड़की अपनी लिंगशान आ जाती है और अपने कॉफिन कवर से इन पर अटैक कर देती है। ओल्ड मैन को काफी गुस्सा आता है। अब लिंगडोंग सिल्वर रून के काफी करीब था, पर तभी बीच में वो युवान भी कूद जाता है। शायद इन लोगों को भी सिल्वर रून के बारे में पता था, पर लिंगडोंग हमेशा प्रिपेयर्ड रहता था। ये अपने डेवोरिंग कॉर्प्स को वो युवान की तरफ लॉन्च कर देता है और फाइनली इस सिल्वर रून को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इधर पांग हाओ चिल्लाता है कि लिंगडोंग ये सिल्वर रून 3 सिल्वर टावर से मिलकर बना है, तुम इसे अकेले कैसे ले सकते हो। लियू भी सेम बात कहती है। बहुत सारे लोग अब लिंगडोंग का विरोध कर रहे थे। लिंगडोंग कहता है अगर आप लोग के पास इतना टाइम है तो फिर मुझे मत बोलना कि अंदर जो वो थंडर वर्ल्ड में जो चीजें हैं आपको नहीं मिलेंगी, जल्दी जाइए। थंडर वर्ल्ड का नाम सुनते ही अब काफी लोग अंदर बढ़ने लगते हैं। पांग हाओ वगैरह को भी याद आता है अरे हमें अंदर भी जाना है। ये अब आगे बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ही ये अंदर कूदने वाले थे तभी लिंगडोंग की नजर एक रेड रोप फिगर पर जाती है। ये वही बंदे थे जो कुछ समय पहले लिंगडोंग से फाइट भी किए थे, और ये सीधा चिल्लाते हैं कि अब यहाँ पर जो भी ट्रेजर हंट के लिए आया था गेम यहीं पर खत्म होता है, सब यहाँ से बाहर निकलो। पांग हाओ कहता है कि आप मरना चाहते हो। किसी को पता नहीं था कि ये इंसान है कौन। कई सारे लोग
इस रेड रोब फिगर पर अब अटैक करने लगते हैं। ये देखते हैं और कहते हैं यार ये सब सच में बेवकूफ, बस अपना हैंड साइन मूव करते हैं और ये सभी जाकर के जमीन में जाकर टकराने लगते हैं। इवन वो जो ग्रे ओल्ड मैन वो भी कटी पतंग के समान जाके एक पिलर से टकराते हैं। लिंगडोंग जानता था ये इंसान सच में काफी पावरफुल है, पर इतना ज्यादा इसे भी नहीं लगा था। अब वो जो ग्रे ओल्ड मैन थे अब थोड़े शांत हो जाते हैं और थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करने लगते हैं कि एल्डर आप हैं कौन। ये अभी यही बोल ही रहे थे, तभी वो मिस्टर स्काई हॉल वाला बंदा बोलता है अगर आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं तो आपकी इतनी औकात है, यानी आपके पास इतना क्वालिफिकेशन है। ये सुनते ही रेड रोब मैन स्माइल करते हैं। अब इनका चेहरा शायद अब फाइनली सबको दिखने लगा था और ये कहते हैं अगर तुम्हारे 9 सीरीन गेट या मिस्टीरियस स्काई हॉल के लीडर्स भी आ जाए ना तो वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं उन्हें भी कह दूं तो उन्हें जाना पड़ेगा। इनके चेहरे पर एक फ्लेम मार्क दिख रहा था फोरहेड पर एकदम, और उस फ्लेमिंग सिंबल को देख करके इस कियोटिक डेमन सी में कौन नहीं पहचान सकता था कि ये है मास्टर ऑफ द फ्लेम डिवाइन हॉल मो लुवो, जिनके पास ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल या फायर एंसेस्ट्रल सिंबल है। कियोटिक डेमन सी में सबसे पावरफुल जो है वो यही मो लुवो है, क्योंकि इनके पास ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। लिंगडोंग अब जानता है तो यही है वो ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के मालिक, और इनका भी स्ट्रेंथ समसारा लेवल पर ही था। और ये जो लाइटनिंग एम्परर मरे थे ये भी समसारा लेवल पर ही मरे थे, जिनके पास पास्ट में थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था। जैसे वो जो डार्कनेस पैलेस में डार्कनेस मास्टर हैं वो मोलुओ को टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि उनके पास डार्कनेस एंसेस्ट्रल सिंबल है। सभी लोग शॉक्ड थे कि लेजेंडरी पर्सन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इन्हें सभी लोग रेस्पेक्ट देके बात करने लगते हैं कि लॉर्ड मोलुओ क्या हम सच में अंदर नहीं जा सकते, हमने इस ट्रेजर के लिए काफी सर्च किया है। तब जाके मोलुओ कहते तुम लोग समझ नहीं रहे हो, थंडर वर्ल्ड में ये जो चीज है अगर तुम्हारे हाथ लग गई तो तुम्हारा ये जो 9 सीरीन हॉल है या तुम्हारा वो जो मिस्टीरियस स्काई हॉल है कोई बचेगा नहीं। मतलब ये केओस ही लेकर आएगा। पीछे से वो जो युवान गेट का बंदा था वो युवान वो पूछ लेता है कि एल्डर क्या आप बता सकते हैं इसके अंदर क्या है। मोलुओ इन तीनों बंदों की तरफ देखते हैं और इनको पता नहीं क्यों इन तीनों से एक बैड फीलिंग आती है, शायद एक निगेटिव ऑरा, पर फिलहाल ये इग्नोर मार देते हैं। इधर ये तीनों भी चैन के सांस लेते हैं कि फाइनली इस इंसान ने हमें डिस्कवर नहीं कर पाया। मोलुओ इन्हें कुछ बताते तो नहीं है, पर कहते हैं जो तुम्हारा ये ट्रेजर हंटिंग था ये खत्म हो गया, जल्दी से अब निकल जाओ। किसी को जाने का तो मन नहीं था, पर मोलुओ के सामने ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। लिंगडोंग को इधर गुस्सा आ रहा था कि मुझे भी अब जाना पड़ेगा, इसने कितना साल लगाया है इस एंसेस्ट्रल सिंबल के लिए। तभी पीछे से लिंगशान बोल देती है कि ये तुम्हारा मतलब आपका जगह है नहीं, आप कुछ ज्यादा ही एक्ट नहीं कर रहे हैं। ग्रे ओल्ड मैन भी इस लड़की की तरफ देखने लगते हैं कि लगता है ये लड़की मरना चाहती है। सबको लग रहा था कि मोलुओ गुस्सा में से पीटेंगे, पर ये हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें जाकर के अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। मोलुओ भी जानते थे ये लड़की मू लिंगशान ये इमॉर्टल सेज वेल क्लैन की है, और इमॉर्टल सेज वेल क्लैन वाले इनके टक्कर के लोग थे। तभी इधर पीछे से लिंगडोंग बोलता है लॉर्ड मोलुओ मुझे पता है कि इस थंडर वर्ल्ड में क्या है। मोलुओ थोड़ा सरप्राइज हो जाता, इनकी निगाहें अब लिंगडोंग पर टिक जाती हैं। अचानक से गायब होते हैं और लिंगडोंग के बाजू में प्रकट होते हैं। अब जैसे ही ये लिंगडोंग पर हाथ रखते हैं लिंगडोंग फील करता है मानो इसके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया हो। लिंगडोंग ने पहली बार ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को फील किया था, और मोलुओ भी जान चुके थे तो तुम्हारे अंदर डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है और तुम्हारा नाम लिंगडोंग है। लिंगडोंग सरप्राइज हो जाता है कि आपको कैसे पता, और ये हाँ में सर हिलाता है कि हाँ मेरा नाम लिंगडोंग ही है। फिर ये कहते हैं अच्छा इसी वजह से तुम यीमो की को बाहर निकाल पाए थे, और कहते ठीक है फिर तुम मेरे साथ अब थंडर वर्ल्ड आ सकते हो। लिंगडोंग काफी खुश हो जाता है। इसे ये नहीं पता था क्यों मोलुओ इसे ले जाने के लिए तैयार हो गए, पर फाइनली इसका काम तो हो रहा था। बाकी जो लोग थे वे गए तो नहीं थे, पर इनका चेहरा और ज्यादा बन जाता है। मोलुओ सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर किसी की हिम्मत हुई थंडर वर्ल्ड में आने की तो तुम सब मारे जाओगे। इधर पीछे से लिंगशान कहती कि मुझे भी चलना है। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित था और मोलुओ से कहते अगर ये लड़की बाहर रही तो ये हो युवान 9 सीरीन गेट वाले इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोलुओ थोड़ा सोचते हैं फिर कहते हैं ठीक है ये भी चल सकती है। अब ये तीनों इस वॉर्टेक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर जाते ही मोलुओ जो एंट्रांस था उसे भी सील कर देते हैं। अब कोई अंदर जा नहीं सकता तो ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। इधर लिंगडोंग वगैरह फाइनली थंडर वर्ल्ड में आ जाते हैं। मोलुओ भी इसे बताते हैं हाँ ये थंडर वर्ल्ड है, जिससे कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के ओनर फिलहाल वाले थंडरबोल्ट मास्टर ने क्रिएट किया है। मोलुओ इधर आते ही लिंगडोंग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। लिंगडोंग थोड़ा सा चौंक जाता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या ही है और ये मुझसे क्यों हेल्प मांग रहे हैं। मोलुओ कहते हैं तुम्हें अगर थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के बारे में मालूम है तुम्हें ये भी पता होगा ये जगह ऐसा क्यों हो गया। लिंगडोंग कहता है हाँ शायद यीमोस के वजह से, और पास्ट में लाइटनिंग एम्परर ने 4 लोगों से फाइट किया था, 4 यीमोस से। उसमें से एक जो था वो किंग लेवल का था और 3 जो थे जनरल लेवल के। और मोलुओ कहते हैं बाकी तो मारे जा चुके थे, पर वो जो किंग लेवल का यीमो था वो अभी भी सील है और मेरा मकसद वही है। लिंगडोंग समझ जाते कि ये उसे मारना चाहते हैं, और लिंगडोंग को भी ये पता था कि यीमो लेवल के किंग लेवल के यीमो को मारने के लिए कम से कम 2 एंसेस्ट्रल सिंबल की जरूरत पड़ती है। एक तो इनके पास था ब्लेजिंग, दूसरा लिंगडोंग के पास है ही डेवोरिंग, क्योंकि इसे याद था कि जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है इससे इन्होंने वादा किया है
वहां पर भी एक किंग लेवल का ईमो सील है। अब किंग लेवल का ईमो मतलब रिइंकार्नेशन लेवल का। मोलुओ खुद एक समसारा लेवल के हैं, पर मोलुओ समझाते हैं लिंगडोंग को टेंशन मतलब वैसे भी वो ईमो 1000 सालों से सील है, तो अभी थोड़ा वीक होगा। और शायद मोलुओ का भी मकसद थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था। बहुत कम लोगों को पता है कि नॉर्मली कोई एक से ज्यादा एंसेस्ट्रल सिंबल नहीं रख सकता। अगर आपके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल हो तो शायद आप ये कर सकते हो, पर पास्ट में आज तक कोई कर नहीं पाया था ये चीज। अब इधर लिंगडोंग लिंगशान को सावधान रहने के लिए कहता है। मोलुओ अपने आसपास एक फायर स्पीयर बनाते हैं और इस ऑरा में ये लिंगडोंग वगैरह को कवर कर लेते हैं। डेंसर पार्ट ऑफ द थंडरबोल्ट ये आ चुके थे। यहाँ पर भी लाइटनिंग एम्पर का एक स्टैचू दिखता है और काफी ज्यादा यहाँ पर बिजली कड़क रही थी। आसमान में काफी ज्यादा जहां पर बिजली कड़क रही वहां पर एक लाइटनिंग क्लस्टर था और शायद यही था वो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल। और सच में थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल काफी पावरफुल था। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है कि वो किंग लेवल का ईमो है कहां पर। मोलुओ के हाथों में भी फिलहाल इनका ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था, पर जैसे ही ये अपने पावर को एक्टिवेट करते हैं, ये जो लाइटनिंग सी था इसके आसपास अब एक ब्लैक ऑरा को देखा जा सकता था। और ये ब्लैक ऑरा शायद थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के नीचे ही सप्रेस्ड था लाइटनिंग चेन्स के थ्रू। लिंगडोंग फाइनली इस ईमो को देखता है जो कि लगभग 1000 फीट का एक ब्लैक शैडो था। लाइटनिंग चेन्स को अब धीरे धीरे शायद ये गला रहा था ताकि ये बाहर निकल सके। और ये ईमो भी फील कर चुका था कि यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं इसे मारने के लिए। इस ऑरा को देख करके लिंगडोंग के बॉडी में जो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था, एंसेस्ट्रल स्टोन था और साथ में एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, तीनों अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और मोलुओ भी इसे समझाते कि अपने दिमाग को शांत रखना, नहीं तो ये जो ईमो है तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। अब इधर ये ईमो चिल्ला रहा था, ह्यूमंस, यू डैम ह्यूमंस। मोलुओ कहते हैं यार ये 1000 साल हो गया पर अभी भी काफी एरोगेंट है। ईमो कहता है तुम टेंशन मत लो, जैसे ही यहाँ पर ये जो तुम्हारे वो ग्रैंड एंसेस्टर ने सील बनाया है वो टूटेगा, अब बाहर से हमारे और भी ईमोज इस दुनिया में प्रवेश करेंगे, फिर तुम में से कोई नहीं बचेगा और वो लोग मुझे भी बचाने आएंगे। मोलुओ कहते तुम्हें कैसे, आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मोलुओ के पावर को देख करके ये समझ चुका था, तो कहता अच्छा तुम्हारे पास वो ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। मोलुओ कहते इतना ही नहीं, इधर लिंगडोंग का भी डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल इसके बॉडी से बाहर आता है और एक काफी बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। अब यूमो को थोड़ा टेंशन होता है, पहले से यहाँ पर वैसे भी थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था ही, मतलब एक ही जगह पर 8 में से 3 एंसेस्ट्रल सिंबल इकट्ठा हो चुके थे। लिंगडोंग भी अपने फुल पावर से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को एक्टिवेट करता है। इधर मोलुओ कहते हैं कि मैं अपने ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से जो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल है उसे एक्टिवेट करूंगा और इस मॉन्स्टर को फिनिश करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें पीछे से बैकअप देना है। पर जब मोलुओ देखते हैं लिंगडोंग जिसने ब्लैक होल बनाया था वो सच में काफी बड़ा था इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, ये भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम था जो 8 एंसेस्ट्रल सिंबल है उसमें सबसे ज्यादा मिस्टीरियस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ही है। फिलहाल मोलुओ अब ज्यादा सोचते नहीं और अपने ब्लेजिंग पावर से उस यीमो के ब्लैक की पर अटैक कर देते। एक मैग्मा वर्ल्ड टाइप अटैक यीमो की तरफ बढ़ता है और ये थोड़ी समय में एक फायर फिनिक्स का शेप ले लेता है। लिंगडोंग भी शॉक्ड था कि इनका स्ट्रेंथ सच में एक रिइंकार्नेशन लेवल के बंदे के बराबर माना जा सकता है क्योंकि इनके पास एक एंसेस्ट्रल सिंबल जो है। इधर मोलुओ कहते हैं लाइटनिंग एम्पर मुझे मालूम है कि आप थोड़ा बहुत अभी भी बचे हुए हो, तो आप अपने पावर को एक्टिवेट करिए और मेरे साथ इसे खत्म कर देते हैं। लिंगडोंग हैरान था, मतलब लाइटनिंग एम्पर मरे नहीं अभी तक। फाइनली यहाँ पर एक ऑरा मानो जागते हुए दिखती है जो 1000 साल से सो रहे थे और ये थे लाइटनिंग एम्पर। इनके बॉडी पर बस बिजली कड़क रही थी। लाइटनिंग एम्पर जागते ही कहते तो फाइनली शायद मेरा प्रतीक्षा खत्म हुआ। और ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, मोलुओ कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से इसे पहले मारते हैं। और ये काफी रेस्पेक्ट से बात करते हैं। लाइटनिंग एम्पर ज्यादा हैरान थे लिंगडोंग को देखकर, ये बंदा इतना वीक है और इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। मोलुओ समझाते कि इसे अभी कुछ समय पहले ही ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल मिला है। लाइटनिंग एम्पर बताते हैं कि ये बस मेरा एक सोल फ्रैगमेंट है, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। अब तीनों अपने अपने पावर यूज करते हैं, एक तरफ से लाइटनिंग, दूसरी तरफ से फायर और तीसरी तरफ से डिवोरिंग पावर। ये वो काफी ज्यादा चीख रहा था। अब ये दो लोग थोड़े पावरफुल थे। तब जब कोई बंदा अपने एंसेस्ट्रल सिंबल को फुल पावर पर यूज कर सकता है तो उस एंसेस्ट्रल सिंबल के स्पिरिट को बुला सकता है। और फिलहाल लिंगडोंग का ये स्ट्रेंथ नहीं था तो यान इसे समझाता है। लिंगडोंग बस पीछे से अटैक कर रहा था और सीन को देख रहा था। मोलुओ को जब फायर फिनिक्स था वही इनका एंसेस्ट्रल स्पिरिट था ब्लेजिंग सिंबल का। वहीं जो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल था उसका जो स्पिरिट था एक 9 हेडेड लाइटनिंग पाइथन था जो कि इस समय सांप के समान फुफकार रहा था। अब लिंगडोंग समझ रहा था कि इसको अभी कितना ज्यादा अपना पावर बढ़ाने की जरूरत है, पर यूमो अभी भी इनके अटैक को झेल रहा था और कहता मुझे मारना इतना आसान नहीं है। और ये भी अपना एक पावरफुल टेक्निक ग्रेट डेमन इरोजन यूज कर रहा था। और इन दोनों के अटैक, तीनों के अटैक के सामने एक 1000 फीट का ब्लैक लाइट क्लस्टर का इसने बैरियर बना रखा था। लिंगडोंग का ऑरा अब धीरे धीरे वीक होने लगा था। लिंगशान अब आगे आने को देखती पर लिंगडोंग इसे फिलहाल मना करता है। मोलुओ पूछते हैं क्या तुम अभी भी मैनेज कर पाओगे? लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। इसकी आंखों में एक और ज्यादा रूथलेस एक्सप्रेशन आता है और भी ज्यादा ये अपना लाइफ की इस डेवोरिंग पावर के साथ यूज करता है। और ये जो इसका लाइफ की था ये लाइफ की क्रिस्टल था जो कि इसे एल्डर मूलान ने दिया था,
गिफ्ट के रूप में, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था। मूलुओ कहते हैं यार ये बंदा सच में टैलेंटेड तो है, तभी तो इसे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ने चुना। इधर लाइटनिंग एम्परर एक पावरफुल पंच यीमो को दे मारते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा समय हो चुका है। उधर फायर फिनिक्स भी, ये जो ब्लैक की था, इसे धीरे धीरे गला रहा था। लिंगडोंग भी अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के ब्लैक होल पावर को रूथलेसली स्पिन करवा रहा था और लगातार इस पावर को डिसइंटीग्रेट कर रहा था। तीनों अटैक इस यीमो से एक साथ टकराते हैं। फाइनली इसका डिफेंस भी अब कोलैप्स कर जाता है और ये पावर्स इसकी बॉडीज यानी शैडो से आके टकराते हैं। यीमो चिल्ला रहा था कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, पर इस कोलिजन के कारण इसकी बॉडी जो थी शैटर्ड हो चुकी थी। ब्लैक की चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं। अलग अलग डायरेक्शन से ये अपना इसेंस बचा करके भागना चाहता था। ये मर रहा था पर चिल्ला रहा था कि मेरे लोग आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और धीरे धीरे फाइनली जाकर के इसका जो बचा कुचा भी हो रहा था अब ये खत्म हो चुका था। अब लिंगडोंग वैसे भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था, इसकी पूरी ऑरा यूज हो चुकी थी। लाइटनिंग एम्परर भी कहते हैं तुम्हारे जैसा मैंने बंदा पहली बार देख रहा हूँ जो कि यीमो किंग के सामने टिक रहा है, जबकि तुम एडवांस लाइफ स्टेज पर हो। लिंगडोंग हंसता है और कहता है मैं एंसेस्ट्रल सिंबल का एक मालिक हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। और लाइटनिंग एम्परर कहते हैं अब वैसे भी मैं जा ही रहा हूँ तो कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा। लिंगडोंग भी चौंक जाता है पर फाइनली अपने हाथ बढ़ा करके वो जो एक लाइटनिंग ग्लो पावर था, एक लाइटनिंग क्रिस्टल था, उसे रिसीव करता है। ये बोलते हैं इस ऑरा का काम तुम्हें तब आएगा जब तुम प्रोफाउंड डेथ स्टेज में पहुंच जाओगे। लिंगडोंग इन्हें थैंक्स बोलता है। ओल्ड मैन भी कहते हैं कि वैसे भी मैं अब इस दुनिया से जा ही रहा हूँ तो जो भी है मैं यंग जनरेशन को दे सकता था जो कि तुम काबिल भी हो। फिर ये लिंगडोंग से कहते हैं पर तुम्हें जल्दी जल्दी स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल सिंबल है और यीमोस अगर तुम्हें फील कर ली तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब लाइटनिंग एम्परर मोलुओ से पूछते हैं कि यीमोस का क्या सीन चल रहा है, तो मोलुओ समझाते हैं कि अब धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं और ये शायद कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। मोलुओ बताते हैं कि जितने भी एंसेस्ट्रल सिंबल के मालिक हैं जैसे कि मैं तुम, ये सबको मारना चाहते हैं और ये एक चीज ट्राई कर रहे हैं, ये जो यहाँ का स्पेस है उसमें क्रैक करके बाहर की दुनिया से यीमोस को बुला सके। अब ये लोग डिस्कस करते हैं कि पिछला वर्ल्ड वॉर भी हम कैसे भी करके जीत पाए थे क्योंकि ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने अपनी बॉडी को ही सैक्रिफाइस कर दिया था। पर अब कौन है, अब तो उस लेवल पर भी कोई नहीं है। रिनकार्नेशन लेवल ही सबके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जा रही है। पर मोलुओ कहते हैं इस दुनिया में एक है जिसके पास एक चांस है। लाइटनिंग एम्परर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कौन, तो मोलुओ बताते हैं कि आपको याद हो तो सिंबल एंसेस्टर के 8 डिसाइपल्स थे, उनमें से एक आइस मास्टर। मोलुओ को याद था और लाइटनिंग एम्परर को भी कि अरे वो तो सिंबल एंसेस्टर की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल थी। इधर लिंगडोंग भी सुनता है और थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि आइस मास्टर के बारे में इसे मालूम था, क्योंकि हुआनवान ही आइस मास्टर की अगली रिइंकार्नेशन है। ये हल्का सा बुदबुदाता है। मोलुओ वगैरह सुन लेते हैं पर आवाज एकदम क्लियर नहीं थी। ये पूछते हैं कौन, लिंगडोंग मना कर देता है क्योंकि ये यिंग हुआनवान के बारे में फिलहाल किसी को बताना नहीं चाहता था। लाइटनिंग एम्परर कहते हैं यार मैं तो मारा गया, अब तो मैं तुम लोगों की हेल्प भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। फिर ये कहते हैं क्योंकि आसमान में थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल चमक रहा था कि तुम दोनों शायद इसी के लिए आए होगे। मोलुओ और लिंगडोंग की तरफ इनका इशारा था। मोलुओ और लिंगडोंग दोनों हाँ में सर हिलाते हैं पर लाइटनिंग एम्परर कहते हैं पर मोलुओ तुम इसे रिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। तो मोलुओ कहते हैं अगर मैं नहीं भी कर पाया तो एक सुटेबल ओनर जो होगा, जो थोड़ा पावरफुल होगा, उसे दे दूंगा। तभी लिंगडोंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं सुटेबल नहीं हूँ। मोलुओ कहते हैं अरे तुम्हारे पास पहले से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो एक प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास कि तुम बाकी भी एंसेस्ट्रल सिंबल को डिवोर कर सकते हो। पर ये सही नहीं होगा क्योंकि अभी तुम काफी वीक हो और तुम्हारे चक्कर में दो एंसेस्ट्रल सिंबल हाथ से धोना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर तुम्हारे पर यीमो अटैक कर दे तो दोनों सिस्टम एक साथ चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल कोई पावरफुल बंदा जो कम से कम समसारा लेवल पर हो उसे मिले। लिंगडोंग फिलहाल कुछ बोलता नहीं है। इसे लग रहा था कि मोलुओ को इसके स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है। फिर ये कहता है कि मैं जब आपसे भी बहुत कम पावरफुल था तब मुझे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल मिला था, तब तो मैं बस की क्रिएशन स्टेज पर ही था, पर मैं अब तक सर्वाइव कर रहा हूँ ना। और ये कहता कुछ भी हो जाए मुझे ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल चाहिए और मैं इसे रिफाइन भी कर सकता हूँ। पास्ट में भी मेरे पास कॉन्फिडेंस था और अभी भी है और मैं आपसे भी ज्यादा यूजफुल बन सकता हूँ। ये देख करके लाइटनिंग एम्परर भी हंसते हैं कि ये बंदा सच में काफी बोल्ड है और मन ही मन इसकी ये तारीफ करते हैं। मोलुओ थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल मास्टर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है ये बंदा क्या सरवाइव कर पाएगा, अगर इसे रिफाइन कर भी पाएगा। लाइटनिंग एम्परर कहते हैं शायद, क्योंकि इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल है तो मे भी 40% के आसपास चांसेस हैं कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाएं। पर अगर ये फेल हो गया तो दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मोलुओ ऐसा कहते हैं और लिंगडोंग को समझाते हैं कि इंसान को अपनी लिमिट जाननी चाहिए। अब इनका आर्गुमेंट चल ही रहा था पर अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से एक फिगर बाहर प्रकट होते हैं व्हाइट लाइट के साथ, और इसे देख करके मोलुओ हो या वो लाइटनिंग एम्परर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आप कौन, क्योंकि इनके अंदर से जो पावर निकल रहा था वो काफी टेरिफाइंग था। ये इन दोनों से कहते हैं तुम लोग मुझे यान कह सकते हो पर लोग मुझे प्यार से एंसेस्ट्रल स्टोन का सोल कहते हैं या स्पिरिट।
ये जैसे ही दोनों सुनते ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को मालूम था एंसेस्ट्रल स्टोन के पहले मालिक सिंबल एंसेस्टर थे, पर दूसरा मालिक ये लड़का है। और एंसेस्ट्रल स्टोन जो डिवाइन रैंकिंग के ऑब्जेक्ट है उसमें सेकेंड रैंक पर आता है। सभी का चेहरा उतर चुका था कि ये बंदा क्या चीज है कि इसके पास एंसेस्ट्रल स्टोन भी है, जो कि ये जो एंसेस्ट्रल सिंबल है उनसे भी कहीं ऊपर आता है। और यान कहते हैं मेरे हिसाब से ये बंदा एक न एक दिन सिंबल लेवल पर पहुंचेगा, ग्रैंड सिंबल लेवल पर। ये सुनकर के मोलुओ कहता आप थोड़ा जल्दी नहीं सोच रहे हो, सिंबल एंसेस्टर बहुत पावरफुल चीज है और उनसे इस लड़के का अभी से कंपेयर करना ये सही भी नहीं रहेगा। ये सुन करके लाइटनिंग एम्परर भी कहते हैं पर अगर इस बंदे को एंसेस्ट्रल स्टोन मिला है मतलब शायद सिंबल एंसेस्टर ऐसा चाहते होंगे, तो अभी ये बंदा चुना गया है, यानी इसकी ये डेस्टिनी है। लिंगडोंग भी ये बात पहली बार सुना रहता है, कहीं ये दोनों लोग कहानी तो मिलकर नहीं बना रहे, पर फिलहाल ये कुछ बोलता नहीं। और यान भी कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये बंदा थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल के लिए सबसे योग्य बंदा है। मोलुओ मानने को अभी भी तैयार नहीं थे। यान और लाइटनिंग एम्परर दोनों मोलुओ की तरफ देख रहे थे जो चुप था। मोलुओ कहता है अगर ठीक है तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं भी सिंबल एंसेस्टर के बाद काट तो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर हैं, पर फिर भी मैं इस बंदे का टेस्ट लेना चाहूंगा कि अगर ये मेरे 3 स्ट्राइक्स को संभाल लिया तो ये फिर थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को ले सकता है। लिंगडोंग देखता है और हाँ में सर हिला देता है। इसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। लाइटनिंग एम्परर भी कहते हैं यार ये बंदा ये सच में गजब है, ये अभी एडवांस लाइफ स्टेज पर है। और मोलुओ कौन है? एक ऐसा बंदा जो कि रिनकार्नेशन लेवल को टक्कर दे सकता था, जिसके पास ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। उसके एक अटैक को नहीं बल्कि ये 3 अटैक को संभालना चाहता है। अब इधर लिंगडोंग भी तैयार हो जाता है, अपने पूरे पावर को ये इकट्ठा करता है। इसको मालूम था कि अगर इसको 3 अटैक झेलने तो इसे अपना पूरा पावर यूज करना पड़ेगा। लाइटनिंग एम्परर कहते हैं यार मोलुओ तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, एक बच्चा है ये, तुम्हारा पावर देखो, तुम खुद सोचो। मोलुओ कहता है इस दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं होती है, अगर इसके पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल जा रहा है तो इसके पास उतनी योग्यता होनी चाहिए। अब इधर मोलुओ पूछता है लाइटनिंग एम्परर से कि आप गायब कब होगे। लाइटनिंग एम्परर कहते हैं शायद कुछ 1 मिनट या आधे घंटे। और मोलुओ इनसे वचन देता है कि मैं जो भी इमोज हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इनका थोड़ा बहुत अभी डिस्कशन चलता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगडोंग अपनी तैयारी कर रहा था। इधर 1 घंटे से ऊपर हो जाते। लिंगडोंग अब रिकवर कर चुका था, अब ये तैयार था। मोलुओ की आंखों में भी बिल्कुल एक्सप्रेशन था नहीं। मोलुओ अपना अटैक तैयार करते हैं और एक खतरनाक 1000 फीट का रेड बीम अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देते हैं। और ये इनका काफी खतरनाक अटैक था, समसारा लेवल का। लिंगडोंग भी तैयार था। ये अपने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन जैसे एक्टिवेट होता इसे देख करके लाइटनिंग एम्परर भी हैरान थे कि ये भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है, ये बंदा सच में। तो पहला लेयर का जो इसका डिफेंस था वो एंशिएंट फॉर्मेशन था जो कि 1000 फीट में इसे कवर करता है। उसके पीछे इसने एंसेस्ट्रल स्टोन के पावर को यूज किया था और सबसे पीछे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से एक डिफेंस बनाता है ताकि इस रेड बीम अटैक को ये संभाल पाए। फिर भी लाइटनिंग एम्परर कहते हैं यार ये जो अटैक है मोलुओ का, 3 डिवाइन ऑब्जेक्ट्स भी शायद इसे संभाल ना पाए। ब्लैक होल का भी साइज काफी बड़ा था। इधर मोलुओ का अटैक पहले एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से टकरा, थोड़ी बहुत इसकी ऑरा डिस्ट्रॉय होती पर एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को यह डिस्ट्रॉय कर देता है। वही लिंगडोंग जो इसको जाओ फे ने अपना थंडरबोल्ट कोर दिया था, इसे भी अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल में यूज करता है ताकि अपना डिफेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसका पहला डिफेंस टूट जाता है। दूसरा जो डिफेंस था एंसेस्ट्रल स्टोन का, वो भी थोड़ी देर तक इसे रेजिस्ट करता है पर वो भी फाइनली टूट जाता है। और लास्ट डिफेंस अब इसका बचा था डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का। लिंगडोंग की आंखों में अभी भी एक डिटर्मिनेशन था। तीसरा डिफेंस इसका बचा था। ब्लैक होल इसका काफी तेजी से रोटेट कर रहा था और उसमें से डिवोरिंग पावर निकल रहा था। रेड बीम ऑफ लाइट ज्यादा वीक नहीं हुई रहती, एक प्योर मैग्मा वर्ल्ड टाइप ही अटैक था। अब इसके डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के इस ब्लैक होल डिफेंस से टकराती है और इसका तीसरा डिफेंस भी फाइनली टूट जाता है। अब लास्ट क्या बचा था? लिंगडोंग की बॉडी। लिंगडोंग बोलता है कुछ भी हो जाए मैं अपनी फिजिकल बॉडी से इस अटैक को झेलूंगा। और इस दौरान ही अपने फिस्ट 35 ड्रैगन टैटूज को इकट्ठा करता और इस रेड बीम ऑफ लाइट पर एक पावरफुल पंच दे मारता है। हालांकि ये रेड बीम ऑफ लाइट अब फाइनली डिस्ट्रॉय तो हो जाती है पर लिंगडोंग काफी पीछे जाकर के गिरता है। ये खांस रहा था, इसकी बॉडी से ब्लड आ रहे थे, पर पहला अटैक जो था मोलुओ का इसने झेल लिया था। मोलुओ भी हैरान था, कुछ बोलता तो नहीं है पर इसे मालूम था कि इसका अटैक सच में काफी पावरफुल था। पर लिंगडोंग भी अब सोच रहा था अब इसने अपने पूरे तो ट्रम्प कार्ड्स यूज कर लिए हैं, अभी 2 अटैक बचे हुए थे। मोलुओ अपना दूसरा अटैक 10,000 फीट से भी ज्यादा का रेड लाइट मैग्मा अटैक फिर से लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। इधर लाइटनिंग एम्परर कहते हैं यार मोलुओ तुम सच में कुछ ज्यादा ही अपना पावर यूज कर रहे हो, पर मोलुओ कुछ बोलता नहीं। लिंगडोंग देखता है कि दूसरा अटैक आ रहा है। अब इसके पास वो जो सिल्वर सिंबल था, यानी जो तीनों सिल्वर टावर से बना हुआ था, उसे ये हाथों में रखा हुआ था क्योंकि इसको जाओ फे ने बताया था अगर तुम्हारे पास वो सिल्वर सिंबल हो तो उससे तुम थंडर वर्ल्ड के जो भी थंडर पावर है उसे कंट्रोल कर सकते। और लिंगडोंग को मालूम था ये चीज, तो ये सिल्वर जो सिंबल था उसे फोड़ देता है और इसके आसपास एक पावरफुल थंडर पावर इकट्ठा होने लगता है और फाइनली
इस रेड बीम ऑफ लाइट से इसका ये थंडर पावर टकराता है। लाइटनिंग एम्परर भी हैरान थे कि ये बंदा मेरे ही थंडर वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। फिर इन्हें शायद समझ में आ जाता है मे बी जाओफे ने इसको इसके बारे में बताया रहा होगा। मोलुओ भी समझ जाते हैं ये तो थंडर वर्ल्ड का पावर है और ये देखते हैं लाइटनिंग एम्परर की तरफ। लाइटनिंग एम्परर हंसते हैं कि मैंने कुछ इसका हेल्प नहीं किया, इसे शायद पहले से पता था, पर फिर भी ये जो थंडर पावर था इसमें क्रैक आने लगते हैं। और मोलुओ कहता है ये थंडर पावर उतना पावरफुल है नहीं जितना तुम सोच रहे थे, पर ये इतना काफी था कि दूसरे अटैक को ये डिसॉल्व कर सके। लिंगडोंग फिर से जाके जमीन पर गिरता, पूरा ब्लड इसकी बॉडी से बह रहा। मोलुओ कहता है क्या तुम तीसरा अटैक ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी ट्रम्प कार्ड से तुम सब यूज कर चुके हो। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था और कहता है कि एल्डर प्लीज अटैक करिए। मोलुओ हैरान थे कि यार ये बंदा, पर इस बार ये रुकते नहीं और इस बार तो इन्होंने ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का असली पावर यूज कर दिया था, रेड फ्लेम। लाइटनिंग एम्परर कहते हैं तुम पागल हो, इससे तो इसका युवान स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये मर जाएगा। मोलुओ कहते हैं टेंशन मत लो, इसका युवान स्पिरिट मैं जिंदा रखूंगा और अपने हॉल में ले जा करके इसके लिए एक फिजिकल बॉडी बना दूंगा, पर ये अटैक तो मुझे करना ही पड़ेगा। मोलुओ कहते हैं कि लिंगडोंग अगर मानना है हार तो मान लो, पर लिंगडोंग अभी भी स्माइल कर रहा था, आंखों में इसकी एक अलग ही आग थी। मोलुओ कहते फिर ठीक है, और फाइनली ये सबसे पावरफुल इनका जो अटैक था, ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का रेड फ्लेम अटैक, लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देते हैं। ये जो अटैक था मानो एक सन ही, एक सूर्य ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहा हो, इतना खतरनाक टेम्परेचर था, ये इसकी बॉडी को कभी भी गला सकता था। लिंगशान भी इधर चीखने लगती इस अटैक को देखकर और मोलुओ को गाली दे करके उसकी तरफ अपने कॉफिन से अटैक करने के लिए बढ़ती है। मोलुओ तुरंत अपने रेड फ्लेम से इसे बाइंड कर देते हैं, ये कोशिश भी करके अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब इधर इनका ये जो रेड फ्लेम अटैक था लिंगडोंग से जाके टकराता है और ये कहते हैं शायद अब वो बंदा, उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, मुझे उसका युवान स्पिरिट अब इकट्ठा करना पड़ेगा। पर जैसे इतना कह के मोलुओ आगे बढ़ने वाले थे, तभी लाइट एम्परर की नजर जाती, वो जो आग का पूरा गोला था जो कि दरिया सा भर चुका था, उसके बीच में एक बंदा खड़ा था और इन्हें भी भरोसा नहीं हो रहा था, न तो मोलुओ को कि ये बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल फ्लेम की फ्लेम पावर के सामने संभव ही नहीं था। लिंगशान भी हैरान थी। इधर लिंगडोंग इस आग के दरिया से बाहर निकल के आता है, इसके बॉडी के आसपास एक रेड फ्लेम था जिसका फ्लक्चुएशन एकदम सेम ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के फ्लेम के समान था। ये चीज अगर आपको याद हो तो लिंगडोंग जब एक फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर गया था तो वहां पर इसे यान ने ला करके एक एंशिएंट टैबलेट दिया था, जहां पर कि शायद ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल की पहली मास्टर सोई हुई थी या सोए हुए थे, तो ये उन्हीं का टैबलेट था। मोलुओ का चेहरा अगली हो जाता है। लिंगडोंग यहाँ पर बाहर आ चुका था और कहता है एल्डर अब मैं जीत चुका हूँ। मोलुओ इससे पूछती क्या चीज है। लिंगडोंग बताता है ये एंशिएंट डिवाइन टैबलेट है और ये ब्लेजिंग सिस्टम एंसेस्ट्रल सिंबल के जो फर्स्ट मास्टर थे उनका है। मोलुओ जानता था कि मैं कितना भी काबिल हूँ, पर ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के जो फर्स्ट ओनर थे यानी कि ग्रैंड मास्टर के डिसाइपल, उनके सामने ये कुछ भी नहीं था, उनका कंट्रोल जो था, इसलिए उनको प्यार से लोग फ्लेम मास्टर भी बुलाते थे। लिंगडोंग ने ये गैम्बल खेला था, अगर मोलुओ अपने ब्लेजिंग पावर को यूज नहीं करते, बाकी कोई भी पावर यूज करते तो लिंगडोंग हार जाता, क्योंकि इन्होंने ब्लेजिंग पावर यूज किया तो लिंगडोंग के पास एक ट्रम्प कार्ड था। लाइटनिंग एम्परर भी हंसते कि यार मोलुओ तुम हार चुके हो। मोलुओ थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है ठीक है तुम जीत चुके हो और ये अब तुम्हारा एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हारा हुआ, पर मुझे अभी भी इसका जो एक ट्रेस पावर है यानी इसेंस पावर चाहिए। लिंगडोंग कहता है फिर ऐसा क्यों, अगर आप इसका इसेंस पावर ले ही लोगे तो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल में रह क्या जाएगा। पर लाइटनिंग एम्परर अब कुछ समझ जाते हैं और मोलुओ से पूछते तुम कोशिश क्या कर रहे हो। मोलुओ बताता है कि मैं इसका जो इसेंस पावर है अपने फ्लेम डिवाइन हॉल ले जाऊंगा और वहां पर एक कंपटीशन करवाऊंगा और इस पावर को देख करके पक्का है कि कुछ ईमोज आएंगे और वो भी पावरफुल वाले, क्योंकि ये थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल पावर है, तो मैं उनको उस दौरान मार दूंगा। और मोलुओ कहते हैं इसमें मेरा साथ किंगजी भी देंगे। लिंगडोंग चौंक जाता है, मतलब एल्डर किंगजी भी आ रहे हैं। अब लिंगडोंग पूछता है तो आपका प्लान कब शुरू हो रहा है। ये बोलते हैं 3 महीने बाद। लिंगडोंग बोलता है ठीक है, फिर 3 महीने बाद मैं फ्लेम डिवाइन हॉल में आऊंगा और ये जो इसेंस पावर है थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का उसे ले जाऊंगा, चाहे आपका प्लान सक्सेसफुल हो या नहीं। हालांकि इससे थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का ज्यादा पावर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पर लिंगडोंग इसका फुल पावर चाहता था। मोलुओ हाँ में सर हिला देते हैं। अब फाइनली लिंगडोंग को थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल मिल जाता है, पर इसे हासिल करने के लिए लिंगडोंग को शायद कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे। इसके बारे में लाइटनिंग एम्परर से बताते हैं। अब मोलुओ कहते हैं मेरा जो काम था हो चुका है, तो मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, अगली बार तुम्हें मैं अपने फ्लेम डिवाइन हॉल में ही मिलूंगा 3 महीने बाद। लिंगडोंग कहता है जरूर। मोलुओ अब लाइटनिंग एम्परर को थैंक्स बोल के निकल जाते हैं। लाइटनिंग एम्परर भी हंसते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं उम्मीद है तुम कामयाब होगे और इसके अगले ओनर बनोगे। लिंगडोंग भी एक गहरी सांस लेता और आगे बढ़ता है थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल की तरफ। इधर लिंगशान थोड़ी चिंतित थी। लिंगडोंग अब फाइनली थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का रिफाइनमेंट शुरू करने वाला था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।